डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है। अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में एक पीस कमेटी की बैठक इन दिनों बड़े विवाद का कारण बन चुकी है। आमतौर पर ऐसी बैठकों का मकसद समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखना होता है, लेकिन इस बार बैठक में कही गई कुछ बातों ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। दरअसल अलविदा जुम्मे और आने वाले त्योहारों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में मौजूद पुलिस अधिकारी कुलदीप कुमार के बयान को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि उन्होंने बैठक के दौरान मुसलमानों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान के समर्थन में सड़क पर प्रदर्शन किया गया या सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद उस समय और बढ़ गया जब हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर भारत के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। कुछ जगहों पर लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसी संदर्भ में संभल की बैठक में दिए गए बयान को लेकर कई राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने नाराजगी भी जाहिर की है। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह के बयान समाज में तनाव पैदा कर सकते हैं और प्रशासन को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो माहौल को बिगाड़ते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी सरकार के दबाव में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें समाज के विभाजन की बात होती है। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी का कहना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हर नागरिक को संविधान के तहत अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि भारत किसी के बाप का नहीं है बल्कि संविधान से चलने वाला देश है और साथ ही अभिव्यक्ति की आजादी हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। डीएसपी साहब हैं, मुसलमानों को बिठाते हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है, तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे, तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बेंजामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। मैं आईन का हवाला दे रहा हूं, आईन में शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 क्या बोलता कि पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाए नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर। पार्लियामेंट क्यों है फिर, और हमारा अख्तियार है। अगर हम मोदी से पूछ रहे हैं कि तुम नेतन्याहू से मिलने क्यों गए ईरान पर 2 दिन हमला होने से पहले, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मोदी क्यों गए थे? क्योंकि नेतन्याहू जो जहन्नम का कुत्ता है, जिसने 70,000 फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया, वो पूरी बैनुल अक़वामी सतह पर आइसोलेट हो चुका था, तो मोदी उसके लिए गए। इस विवाद में धार्मिक नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को ऐसी भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे किसी समुदाय की भावनाएं आहत होती हैं। उन्होंने इस मामले में उच्च अधिकारियों से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग भी की है। फिलहाल संभल के इस बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। संभल के सीओ ने जिस तरीके से ईरान और आयतुल्लाह खामनाई को लेके पीस कमेटी की मीटिंग में वर्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और एक जिम्मेदार पद के पर बैठकर सीओ संभल ने जिस तरीके से बदतमीजी की है, मैंने इस सिलसिले में बाकायदा A2DG लॉ एंड ऑर्डर से टेलीफोन पर बात की है, उनको फ़ौरन वहाँ से हटाने की और कार्रवाई करने की मांग की है। इसलिए कि अगर से वेटिकन में पोप को कुछ हो जाता है तो पूरे ईसाई निकल के गम मनाएंगे, अगर शंकराचार्य को कुछ हो जाता है तो पूरी दुनिया में सारे हिंदू गम मनाएंगे। इसी तरीके से हमारे मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह खामनाई साहब को बेरहमी से शहीद कर दिया गया, तो पूरे मुल्क में उनका गम मनाया जा रहा है। उसको लेकर बदतमीजी कर रहा है सीओ संभल पूरी तरीके से। ये नया मिस्टर कुलदीप सीओ संभल, इससे पहले अनुज थे, वो गदा लेके चल रहे थे, वो भी मुसलमानों को थ्रेट कर रहे थे।
ये भी मुसलमानों को थ्रेट कर रहे हैं। लिहाजा आज मैंने A to DG लॉ एंड ऑर्डर से और DGP साहब से बात की है और ज़रूर इसके ऊपर कार्रवाई कराए बगैर मैं ये ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड खामोश नहीं रहेगा। एक तरफ विपक्ष प्रशासन की भाषा पर सवाल उठा रहा है तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती को जरूरी बता रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है और क्या इस मामले में कोई कार्रवाई होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहें न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।